नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक हमारा है एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है जो जनरली आपको हमेशा अगर आप एआई पढ़ रहे हैं तो कोई भी आपसे एक क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि तीनों टर्म जो हैं ये एआई में ही आते हैं। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तीनों क्लोजली रिलेटेड हैं और ये सिंपल क्वेश्चन इससे कभी वाइबा में, कभी आपको जनरल कम्युनिकेशन में पूछा जा सकता है और आपके सिलेबस का टॉपिक है, इसलिए एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एआई को समझेंगे, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं इसका क्या कहता है। दीज थ्री टर्म एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग are often used interchangeably in everyday conversation, but they describe nested concept. It is easiest to remember as it deep learning is a subset of machine learning and machine learning is a subset of artificial intelligence. कहने का मतलब कि अगर हम तीनों में देखें तो एआई एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, इसका सबसेट होता है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का भी सबसेट होता है डीप लर्निंग। इस डायग्राम में समझिए, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एआई एक बिग सर्किल है जो एआई को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो सर्किल है ये मशीन लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और सबसे सेंटर में जो है डीप लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का सबसेट है और शो कर रहा है डीप लर्निंग। कहने का मतलब कि एक ब्रॉड कैटेगरी लेके चलें तो एआई, अगर उसमें थोड़ा सा हम एआई मतलब जो केवल रूल बेस पे, अगर कुछ रूल बेस पे काम कराना है तो वहाँ पे एआई काम करेंगे। अगर हम वहाँ पे ट्रेनिंग, डेटा की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग आ जाएगा। अगर हम डीप लर्निंग, न्यूरल्स की बात करें, न्यूरल नेटवर्क की, तो वहाँ पे आता है डीप लर्निंग। अभी आगे जब चलेंगे तो आपके सेकेंड यूनिट में इन सबके बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएगा, फिर आपको और इजीली और अच्छे से इसको डिटेल में समझ में आएगा। तो डिफिनीशन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए एआई क्या कहता है, एआई इज ए ब्रॉड गोल ऑफ मेकिंग मशीन बिहेव इंटेलिजेंटली, इंट्रोड्यूस रूल बेस्ड सिस्टम। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा, रूल बेस्ड सिस्टम की बात कर रहा है, एंड सर्च एल्गोरिथम एंड मोर। तो जो एआई होता है, जो ब्रॉड कैटेगरी, वो रूल बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। मतलब कुछ हम सेट ऑफ रूल्स बना दें, उस रूल बेस पे काम कर रहा है। जैसे कि चेस का गेम है, चेस के गेम के हम क्या करें, जितने पॉसिबल रूल हैं हम रूल्स दे दें, अब सिस्टम को बोलें कि वो गेम खेले, तो वो इंटेलिजेंट की तरह काम तो करेगा क्योंकि उसके पास सारे रूल्स पता है। तो और इसलिए आ जाता है एआई कैटेगरी में। सर्च एल्गोरिथम ऐसे ही होता है, अगर कुछ सर्च करना है तो सर्चिंग एल्गोरिथम में भी रूल बेस होते हैं, उसके रूल्स एल्गोरिथम्स होंगे, एल्गोरिथम देंगे और वो एआई उसको क्या करेगा, उस सर्चिंग एल्गोरिथम बेस पे काम करेगा। तो इसलिए इसको एआई कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल तब देखेंगे, जितने आपके चैट बोट होते हैं, वीडियो गेम होते हैं, चेस इंजन होते हैं, स्मार्ट होम ऑटोमेशन रूल होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि जैसे चैटबॉट है, चैटबॉट भी रूल पे काम करता है। चैटबॉट मतलब जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उधर से आंसर आता है, वो सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है। ऐसे वीडियो गेम है, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम के भी रूल्स होते हैं, उस रूल्स पहले दे दिया गया, सेट कर दिया गया, जब आप खेलते हैं तो उसी रूल बेस पे काम करता है, ये भी एआई कैटेगरी में आएगा। चेस इंजन, जो चेस का गेमिंग होता है, वो भी क्योंकि रूल बेस, वो भी रूल बेस पे है तो वो भी आ जाएगा इसी में। होम ऑटोमेशन सिस्टम, जैसे घर में कोई भी ऑटोमेशन के लिए सिस्टम लगाते हैं आप, जो प्रोडक्ट खरीद के, तो वो भी आपका किस में आएगा, रूल बेस में ही आता है, क्योंकि उसको रूल डिफाइन किया जाता है। ठीक है। सेकेंड आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई विच इज सिस्टम लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा। ध्यान देने वाली बात है कि ये पैटर्न फ्रॉम डेटा रेदर देन रूल्स। मतलब ये रूल्स पे काम नहीं करता, ये पैटर्न्स फ्रॉम डेटा, ये बहुत सारे डेटा पे काम करेगा। डेटा से मतलब लर्न करेगा, बहुत सारे पास्ट डेटा जो एज ए इनपुट रहेंगे उसके पास, उससे लर्न करेगा और फिर वो डिसीजन बनाएगा कि मुझे करना क्या है। जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, अगर हम किसी सोसाइटी में देखें, अगर हम बोलें कि यहाँ का जो घर है उसका प्राइस क्या हो, ये प्रिडिक्शन करना है आपको, तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूल बेस्ड सिस्टम काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, करंट सिनारियो में नियर बाई कौन कौन से घर कितने में बिके हैं, उनका रेट क्या रहा है, उस हिसाब से मशीन क्या करेगा, अपना एक डेटा को एनालिसिस करेगा और एक
आउटपुट बनाएगा, प्रेडिक्शन करेगा कि आज के डेट में जो ये घर बिक रहा है, ये जिस कंडीशन में, उस हिसाब से इसका रेट कितना होगा वो प्रेडिक्शन करके बताएगा। ऐसे ही मूवी रिकमेंडेशन, कोई आपको मूवी रिकमेंड करना है तो जैसे आप सपोज करो कि मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे कहीं पे, तो आपको रिकमेंडेशन मूवी कौन सी आएगी, ध्यान दीजिए जिस टाइप की आप मूवी देखते हैं, हिस्ट्री में देखेगा कि आप किस टाइप की मूवी ज़्यादातर देखते हैं, उसी टाइप का रिकमेंडेशन आपके सामने हमेशा देता है। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जो क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होते हैं, ये भी हिस्ट्री बेस्ड पे होता है, डेटा के साथ लर्न करता है किस किस टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं। उस पर आपको जब क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो अलर्ट करेगा कि आप जो यूज करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा हो। अब डीप लर्निंग जब बात करेंगे तो इसके भी डीप में आएगा, मतलब डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो एआई एक ब्रॉड कैटेगरी है, मशीन लर्निंग उसका सबसेट और डीप लर्निंग उसका सबसेट। डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ध्यान, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस समझने का है। यहाँ पे रूल बेस्ड सिस्टम था, यहाँ पे पैटर्न हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस पे। तो ये तीनों कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे तो इजीली से डिफरेंशिएट कर देंगे। विथ मेनी लेयर्स टू ऑटोमेटिकली लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न, स्पेशली फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, इस तरह से डेटा अगर है तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए डीप लर्निंग का यूज किया था, जो कि न्यूरल नेटवर्क बेस पे काम करता है। अब न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है उसका डिटेल हम सेकेंड यूनिट पे जब आएंगे तो वहां डिटेल में देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, क्योंकि सेकेंड यूनिट में जनरली हमको टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करनी है। तो डीप लर्निंग क्या किया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करेगा और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न, जैसे यहाँ पे पैटर्न तो लर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैटर्न जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे आपका सोशल मीडिया का डेटा होता है, सोशल मीडिया का डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कहने का मतलब कि वहाँ पे टेक्स्ट भी है, वहाँ पे इमेज भी है, वहाँ पे वीडियो भी है, वहाँ पे ऑडियो भी, मिक्स डेटा है, तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कह सकते हैं। जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारे आते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, जैसे वॉइस एंड फेस रिकॉग्निशन। अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो आप देखे होंगे कहीं पे, जैसे अटेंडेंस लगता है कहीं कहीं फेस से, फेस रिकॉग्नाइज करके, तो वहाँ पे मशीन लर्निंग का काम नहीं होता, वहाँ पे डीप लर्निंग काम करता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डेटा है। आपके फेस को आप सपोज आप नॉर्मल गए फेस पे तो भी प्रेडिक्ट कर ले, अगर आप चश्मा लगाए हैं तो भी प्रेडिक्ट कर ले, आप कभी सपोज करो कि फेशियल कर गए तभी प्रेडिक्ट कर ले। मतलब वो ऐसे डेटा जो कॉम्प्लेक्स काफ़ी है रिकॉग्नाइज करने में या फाइंड करने पर, वहाँ पर डीप लर्निंग का कंसेप्ट आ जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार भी, क्योंकि यहाँ पे केवल डेटा पे, प्रीवियस डेटा पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क लगा के करंट सिनेरियो देखेगा अभी मुझे क्या डिसीजन करना है, वो डिसीजन के लिए आपको यहाँ पे हो जाएगा डीप लर्निंग। मेडिकल इमेज एनालिसिस, जो आजकल बहुत सारे मेडिकल फील्ड में एआई के कंसेप्ट आ रहा है, तो वहाँ पे एआई में डीप लर्निंग ही लगता है, जो जिससे कि वो एनालिसिस कर लेता है इमेज से कि क्या, कौन सा पेशेंट की क्या डिजीज है। रियल टाइम स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कोई बोल रहा है तो एक्चुअल पर्सन कौन है उसका स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज हो सकता है, या उसके ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन तीनों का था। बाकी आगे चलेंगे तो आगे हम इसको एक टेबल में साइड बाय साइड समझेंगे और एग्जाम्पल का डिफरेंस समझेंगे। देखिए, ये एस्पेक्ट हमने कुछ बना रखा है, यहाँ पे एआई है, यहाँ मशीन लर्निंग, यहाँ पे डीप लर्निंग। इस टेबल से और इजीली आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हम बात करेंगे अप्रोच पे। अप्रोच क्या कर रहा है, एआई रूल बेस, क्लियर है। मशीन डेटा क्या है, पैटर्न बेस, लर्न फ्रॉम डेटा, लेबल एंड अनलेबल डेटा या पैटर्न डेटा का लीजिए। डीप लर्निंग क्या करेगा, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। ये तीनों डिफरेंस बताया था मैंने वहां पे, बेसिक चीज। तो अप्रोच यहाँ पे है। डेटा कैसा होगा, यहाँ पे डेटा यहाँ पे वेरीज करेगा, कोई फिक्स डेटा नहीं है, किसी भी डेटा पे काम कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, वर्क्स विथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब यहाँ पे डेटा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एआई टेस्ट में कम डेटा पे भी काम कर लेगा, चलो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट तब भी काम कर लेगा, लेकिन मशीन लर्निंग कभी भी कम डेटा पे काम नहीं करेगा, हमेशा इसको ज़्यादा अमाउंट या मॉडरेट अमाउंट डेटा चाहिए तभी ये काम कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस पे काम कर रहा है। और ऐसे डीप लर्निंग के लिए क्या चाहिए, वेरी लार्ज डेटा सेट। डीप लर्निंग के लिए और बड़ा डेटा सेट चाहिए, अदरवाइज डीप लर्निंग वहां पे काम नहीं। जैसा नाम ही इसका डीप लर्निंग, मतलब डीप लर्निंग के लिए उसको डेटा क्या चाहिए, बहुत ही ह्यूज अमाउंट डेटा चाहिए। हार्डवेयर की बात करें, जो सिस्टम बनेगा, तो सिस्टम देखिए, जो सीपीयू है, सीपीयू आपका एआई सीपीयू है तो एआई का काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मशीन लर्निंग में
सीपीयू का यूज कर सकते हैं, मतलब जनरली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जीपीयू भी आ सकता है। जीपीयू होगा तो और प्रॉपरली काम करेगा, लेकिन यहाँ पे डीप लर्निंग में जीपीयू या टीपीयू ये होना बहुत जरूरी है, विदाउट इसके ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ फीचर इंजीनियरिंग कुछ नहीं काम करता एआई आपका। यहाँ पे मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, ऑफ्टन नीड ह्यूमन टू सिलेक्ट रिलेवेंट फीचर्स। अगर फीचर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे एआई में जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन है, तो वहाँ पे फीचर में एआई की ज़्यादा रोल नहीं होता, यहाँ पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का रोल आता है। तो यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन ह्यूमन की नीड जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे डीप लर्निंग में कभी भी ह्यूमंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यूरल्स नेटवर्क काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली रॉ डेटा से फीचर लर्न कर लेगा। फीचर लर्न मतलब ऐसे भी है, जैसे सपोज करो कि इनपुट में आप सपोज एक एप्पल दे दिए या बनाना दे दिए, तो अब उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं वो एआई सिस्टम नहीं निकाल सकता, यहाँ मशीन लर्निंग निकाल सकता है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन चाहिए। लेकिन डीप लर्निंग क्या होगा, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, कितना वेट हो सकता है, ये सारा चीज़ फीचर से निकाल सकता है डीप लर्निंग। ऐसे ही ट्रेनिंग टाइम किसको कितना चाहिए, देखिए जो नेक्स्ट आपका कंपेरिजन है। ट्रेनिंग टाइम, यहाँ पे एआई में ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा पे प्रीवियस डेटा पे काम ही नहीं हो रहा, तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मिनट से लेके आवर तक हो सकता है। लेकिन अगर डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग में कई दिन कई वीक भी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है और डीप में काम करता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे चेस इंजन का है, चेस गेम का रूल बनाना तो यहाँ काम कर सकता है। ईमेल फिल्टर का, स्पैम ईमेल फिल्टर, जो आपके ईमेल्स आते हैं, देखे होंगे कि बहुत सारे ईमेल इनबॉक्स में आते हैं, बहुत सारे स्पैम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कंसेप्ट मशीन लर्निंग का लगा होता है, जो कि ईमेल जो आपके पास आता है वो फिल्टर कर लेता है कि ये ईमेल इनबॉक्स में जाना चाहिए या स्पैम में जाना चाहिए, तो वहाँ पे क्लासीफाई करके उसको स्पैम में डाल देता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग आपका फेस रिकॉग्निशन, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब डीप लर्निंग क्या है। जैसे आप जितने भी आज एआई यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लाउड, ये सारे किस में आते हैं, डीप लर्निंग में आते हैं। तो तीन चीज़ हमने देख लिया, डिफिनेशन देख लिया, डायग्राम समझ लिया, यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन चार्ट भी देख लिया। आगे चलते हैं एआई में, और क्या देखते हैं हम, यहाँ पे हम समझ लेंगे एक फ्लो चार्ट से कि कब एआई काम कर रहा है, कब डीप लर्निंग काम कर रहा है, कब मशीन लर्निंग काम कर रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, डज द सिस्टम परफॉर्म ए टास्क नीडिंग इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर हो सकता है हाँ, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम रोल हो सकता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा, डज इट लर्न द रूल इटसेल्फ फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्स रूल, मतलब फिक्स रूल के अलावा डेटा से क्या हम लर्न कर सकता है सिस्टम, तो क्या कोई सिस्टम है, हाँ, एक कौन सिस्टम कर सकता है, मशीन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बोलते हैं, डज इट यूज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क टू लर्न फ्रॉम रॉ डेटा, तो रॉ डेटा से मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क क्या कौन कर सकता है, आपका डीप लर्निंग। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट भी आप इसको अगर कहीं पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, एक पूरा कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां पे नोट्स दिया गया है, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स जो है डाउनलोड करके यहाँ पे लेक्चर की ओर समझते चलिए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं, लेक्चर आपका कंप्लीटली अवेलेबल है।